चले बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने इफ एल इफ और ये एल्स वाला करा दिया था। आप बच्चों एक बात और सुन लो कि सिलेक्शन स्टेटमेंट नंबर 2 यानी कि केस ऑफ अदरवाइज एंड केस तो होती ही नहीं है ना आपके पास। जब केस ऑफ अदरवाइज एंड केस होगी ही नहीं तो आपको केस ऑफ अदरवाइज एंड केस को तो पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो आपको लास्ट क्लास में मैंने इफ एल इफ और एल्स करा दिया था। आज मैं आपको बच्चों लूप्स के बारे में कराऊंगा और थोड़े से इसकी टेक्निक बताऊंगा कि किस तरीके से इफ एल इफ काम करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई अगर हमने 3 नंबर इनपुट दिए हैं, उन 3 नंबर इनपुट देने के बाद लार्जेस्ट नंबर अगर तुम्हें फाइंड करना है तो तुम बोलोगे नंबर 1 अगर नंबर 2 से बड़ा है एंड नंबर 1 अगर नंबर 3 से बड़ा है तो कौन बड़ा है, सबसे नंबर 1 बड़ा है। इस बात को अभी के अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप इसको बच्चों कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे देखो। सवाल क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर। 3 नंबर का मतलब 3 नंबर होंगे। तो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, पाइथन के अंदर हम इनपुट ले लेंगे। नम 1 में इंटीजर इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, सिंटेक्स से यूज टू मैं करवा चुका था आपको। नम 2 में इंटर इंटर सेकेंड नंबर। नम 3 में इंटीजर इंटर थर्ड नंबर। उसके बाद हमने क्या बोला, इफ नंबर 1 अगर नंबर 2 से बड़ा है एंड नंबर 1 अगर नंबर 3 से बड़ा है तो देन नहीं आता, यहाँ पर तो कॉलन आता है ना। देन लार्जेस्ट में क्या आएगा, नंबर 1। ठीक है, देन लार्जेस्ट में क्या आने वाला है बच्चों, नंबर 1। ठीक हो गया। इसी तरीके से बच्चों सेम बात अगर नंबर 2, अच्छा देखो पहले वाले को बोला एफ, बीच वाले को क्या बोला, एल एफ। ठीक है, पहले को बोला एफ, बीच वाले को क्या बोला है, एल एफ। नंबर 2 अगर बड़ा या बराबर है नंबर 1 से, नंबर 2 अगर बड़ा या बराबर है नंबर 3 से तो क्या प्रिंट होगा, नम 2। लार्जेस्ट में क्या चले आएगा, नम 2। और अगर ये एफ वाली पार्ट भी फॉल्स हो गया, एल एफ वाला पार्ट भी फॉल्स हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है लार्जेस्ट में क्या जाएगा, नंबर 3। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। अब लास्ट में सारा का सारा आंसर या तो इस लार्जेस्ट में जा रहा है ना। तो एक्चुअल में प्रिंट हुआ लार्जेस्ट नंबर इज, ये टेक्स्ट प्रिंट हुआ और यहाँ पर तुम्हारा वैल्यू किस में बेटा, लार्जेस्ट में। ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे आराम से। सब बच्चे कर लेंगे ना, कोई मसला तो नहीं है इसमें। करके बताएं, मैं फिर आगे चलूँ। चलो, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए भी यही आपके पास टेक्निक है कि नंबर 1 नंबर 2 से छोटा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सब कर देंगे बच्चों वाले सवाल। अब आ जाओ भाई, लूप स्टार्ट करता हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है क्या, फॉर लूप इन पाइथन। तो देखिएगा, सुकून से देखिएगा कि भाई फॉर लूप पाइथन में कैसे लगेगा। पहले मैं इसका थ्योरी बता दूं, उसके बाद इसको रन करके भी दिखा देंगे। ठीक है भाई, फॉर लूप कैसे लगता है, आप लिखते हो फॉर आई। आई एक काउंटर वेरिएबल है जो तुमने वो लेवल के अंदर भी यूज किया होगा कि फॉर काउंट इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक, याद आ रहा है बच्चों। यहाँ पर ये जो 1 से लेके 11 तक की रेंज है, एक्चुअल में ये एक नंबर पीछे तक चलती है। यानी कि ये 1 से लेके कितना है बेटा, 10 तक। ठीक है। और फॉर लूप के अंदर आप एंड फॉर तो लिखते ही नहीं है, आप नेक्स्ट तो लिखते ही नहीं है। यानी कि ये लूप जो है ना, इसको तुमने एंड नहीं कराना। इस लूप को ये एंड फॉर लिख के एंड नहीं कराना। जब एंड नहीं कराना तो भाई कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा, इंडेंटेशन से। यानी कि आप यहाँ पर हेडर लिखोगे, हेडर के बाद यहाँ पर जो भी कोड लिखोगे एक्चुअल में कंप्यूटर को समझ आ जाएगा कि ये सब फॉर के अंदर हो रहा है। जैसे ही तुम यहाँ पर आकर, जैसे ही तुम इस लाइन में आके बैक स्पेस दबा के इसी इंडेंटेशन पे आ जाओगे, इंडेंटेशन समझते हो ना, इसी इंडेंटेशन पे आ जाओगे तो क्या होगा, कंप्यूटर समझ जाएगा कि अब फॉर का लूप खत्म हो गया है। यानी कि फॉर का लूप सिर्फ यहां तक था। गॉट इट। तो भाई इंडेंटेशन का सारा गेम है, फॉर में भी, वाइल में भी और पूरे पाइथन में। ठीक है। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, इसको समझिएगा बेटा। इधर देखिए, क्या कहा मैंने, पॉइंट नंबर 1, लूप मीन्स रेपिटेशन, ये बात आपको पता है। ठीक है। इन फॉर लूप इन पाइथन नो यूज फुटर, आप फुटर इस्तेमाल नहीं करते, मैंने आपको बता दिया फुटर का कोई काम नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है बेटा, नो यूज ऑफ नेक्स्ट, नो यूज ऑफ एंड फॉर। ठीक है, कोई भी नेक्स्ट और कोई भी एंड फॉर का काम नहीं होगा। ठीक है भाई, मान ली बात। नेक्स्ट आओ बेटा, इंडेंटेशन मैंने भी पढ़ा है ना कि सारा गेम इंडेंटेशन का है, अंदर करके लिखने का है। अगर अंदर करके लिखोगे तो बॉडी को समझ आ जाएगा कि भाई अंदर करके लिखा हुआ है यानी कि लूप के अंदर है। ठीक है। अगर 10 आर्टेशन करनी है तो तुम यूज करोगे 1 से लेके 11 तक। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप 1 से लेके 11 तक चलाओगे इसका मतलब 10 आर्टेशन होगी, लास्ट आर्टेशन परफॉर्म नहीं होगी, लास्ट आर्टेशन परफॉर्म नहीं होगी। गॉट इट बच्चों। क्या फॉर का स्ट्रक्चर थ्योरेटिकली समझ आ गया है, फिर मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। थ्योरी समझ आ गई है फॉर की बेटा, जल्दी से बताओ।
सर ये फॉर एंड कैसे होता है, मतलब? फॉर एंड कैसे होता है, अभी तो मैंने बताया फॉर एंड आप नहीं करते। फॉर एंड आप नहीं करते, कैसे करते हैं जरा देखो, मैं भी एक कोड करता हूँ आपके सामने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप ना 1000 नंबर इनपुट लेने, ठीक है, फॉर लूप से। तो सवाल है इनपुट 1000 नंबर्स बाय फॉर लूप से करेंगे, ठीक है। जब 1000 नंबर में फॉर लूप से करना चाहूंगा तो क्या होगा बच्चों, जरा वो देखिएगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले अच्छा, इसमें कुछ डिक्लेयर भी नहीं होता, पाइथन में कुछ डिक्लेयर का चांस होता ही नहीं। अगर फिर भी तुम्हें डिक्लेयर करना है तो तुम कमेंट करके करोगे, कमेंट। वैसे कम पाइथन में डिक्लेयर तो इनपुट लेते हुए ही होता है ना। फिर भी अगर करना चाहो तो डिक्लेयर एन एस इंटीजर करोगे। ये वाली लाइन कमेंट की है, कंप्यूटर को तो समझ आएगी नहीं, ये सिर्फ आपने एग्जामिनर को समझाने के लिए लिखी है यहाँ। ठीक हो गया। दूसरा आ जाओ। अब आप बच्चों इनपुट कैसे लेते हो, इनपुट लेने का सिंपल तरीका है, अगर आप बोलोगे एन इक्वल्स टू इंटीजर, समझिएगा बात को, एन इक्वल्स टू इंटीजर और यहाँ पर बोलोगे इनपुट और पूरा एज इट इज लिख दोगे, तो बच्चों ये तो एक दफा इनपुट हुआ, हुआ ना एक दफा इनपुट। अब आपको क्या करना है, आपको तो मल्टीपल टाइम इनपुट लेना है। कितनी मल्टीपल टाइम बेटा, 1000 टाइम्स तक, तो आप फॉर के लूप लगाओगे। आप यहाँ बोलोगे सर फॉर, क्या बोलोगे फॉर। अब एक वेरिएबल ले लो, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, काउंट भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। मैंने कहा फॉर आई, आई के बाद एक मैंने रख दिया इन रेंज। ये कीवर्ड है जो रेंज बताता है, रेंज चलाने के लिए, फॉर आई इन रेंज। ठीक हो गया भाई। ब्रैकेट, जितनी तुम्हें अल्ट्रेशन लगानी है बस एक ज्यादा रखना, सही। तो मैंने कहा भाई आई इन रेंज, आई इन रेंज 1 से लेके 1001 तक, या 0 से लेके 1000 तक, ठीक है। आगे कॉलन आएगा, आ गया बच्चों। अब और सुन लीजिएगा, ये आपने रेंज लगा दी बेटा, रेंज लगाने के बाद एक्चुअल में ये इंडेंटेशन हो गया, ये इंडेंटेशन यहाँ तक आ रही है। अब मैं जो भी कोड लिखूंगा ना, इसके अंदर वाले इंडेंटेशन में टैब दबा के लिखूंगा यहाँ, ठीक है। इसके अंदर इंडेंटेशन में टैब लगा के लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इनपुट लेने के लिए क्या कोड आएगा बच्चों, आएगा क्या, एन वेरिएबल इक्वल्स टू डेटा की टाइप इंटीजर, फिर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर एक और लिख रहा हूं, यहाँ पर क्या आएगा, इनपुट, इनपुट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर चाहो तो सिंटेक्स लिख सकते हो, यानी कि प्रॉम्प्ट मैसेज लिख सकते हो, एंटर योर नंबर, है ना भाई, ऐसे ही होता है ना, एंटर योर नंबर। तो एक्चुअल में आई जब तक पहले 1 होगा, फिर आई 2 होगा, फिर आई 3 होगा, फिर आई 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कब तक बेटा, 1000 तक, ठीक है। और 1000 तक के जब आई चलता रहेगा तो आपकी वैल्यू इनपुट आती जाएगी किसमें बेटा, एन में। किसमें आएगी, एन। सर ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता? बेटा जीरो से भी हो सकता है, मैंने अभी तो बताया कि ये 0 से लेके 1000 तक भी लिख सकते हो तुम। जब 0 से लेके 1000 तक लिखोगे तो एक्चुअल में ये चलेगा 0 से लेके 999 तक, जो कि 1000 आइट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। सही। अब आपका सवाल जो था मैं उसको बता रहा हूँ बेटा, अगर अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताना कौन सी लाइन बिल्कुल बेकार है। क्या ये जो तुमने डिक्लेयर करी है ये लाइन बिल्कुल बेकार नहीं है, किसी काम की है कंप्यूटर के लिए, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि तुमने इनपुट लेते वक्त ही यहाँ पर उसको बता दी ना डेटा की टाइप। तो ऊपर क्यों बताया, जवाब है इसका कोई आप लोगों के पास, क्यों बताया। सर कमेंट किया है। क्यों करा कमेंट, ताकि कभी कभी मार्क पेपर के अंदर आपको वो बोलता है, पेपर में वो आपसे कहता है कि आप विजुअल बेसिक वाला जो बच्चा होगा वो हर वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर रहा होगा, और पाइथन वाला तो डिक्लेयर नहीं करेगा। तो सीआई कहता है, कभी कभी सवाल में कहता है कि आप अपने सारे वेरिएबल को, अगर आप पाइथन यूजर हो तो सारे वेरिएबल को कमेंट में डिक्लेयर करो, ताकि लिखना पढ़ना समझना दोनों के लिए आसान हो जाए, ठीक है। वरना जरूरत नहीं है, एक्चुअल में आपने इनपुट लेते वक्त ही डिक्लेयर कर दी ना, ठीक है। अब आप आ जाओ, इस सवाल में इनपुट लेना था, लेने के बाद बच्चों अब मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं लिखता हूं प्रिंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट आकिब, तो बच्चों आकिब कितनी मरतबा प्रिंट होगा, क्या आकिब लूप से बाहर है, क्या आकिब लूप के अंदर है, जल्दी बताओ। लूप से सर बाहर। आकिब इस वक्त लूप से अंदर है, लूप के बाहर है,
अंदर है ना सर? अंदर है ना भाई। जब अंदर है तो आकिब कितनी मरतबा प्रिंट होगा? एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, चार मरतबा, कितनी मरतबा? 1000 टाइम। अहमद तुम कह रहे हो लूप से बाहर है? वाह भाई। हाँ से अंदर अंदर। लूप के अंदर है ना, कैसे पता लगा आपको बेटा? इंडेंटेशन को देखते हुए। अब मैं इसी आकिब को उठाता हूँ और देखो लूप खत्म करा देता हूँ। लूप खत्म कैसे होगा जरा देखिएगा यहाँ पर। भाई मैं यहाँ पर इंडेंटेशन से आपको समझाऊंगा कि इंडेंटेशन से लूप एंड होता है। जब मैं लिखूंगा प्रिंट, इंडेंटेशन देख रहे हो आप मेरी, प्रिंट आखिर। बच्चों अब बताओ क्या लूप खत्म हुआ या नहीं हुआ? यस हो गया। कैसे हो गया? इंडेंटेशन से। जब इंडेंटेशन वापसी आ गई है, जब इंडेंटेशन वापसी यानी कि मार्जिन जब वापसी आ गया है, तो इसका मतलब आपका लूप क्या हो गया है? खत्म। बच्चों अब बताओ आखिर कितनी मरतबा प्रिंट होगा? एक मरतबा, दो मरतबा या 100 मरतबा? एक मरतबा, सही। चले, ये बात आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई का टेबल कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल करेंगे। हम क्या करेंगे सवाल में, जरा सुनना। बिल्कुल आपको बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करें, जरा देखें। इस सवाल में हम यूजर को बोलेंगे कि भाई आपको कौन सा टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, टेबल का मतलब होता है उसके मल्टीपल फैक्टर फ्रॉम पहले नंबर को, अगर मतलब उसके वंस मल्टीप्लाइड बाय वन, मल्टीप्लाइड बाय टू, मल्टीप्लाइड बाय थ्री, मल्टीप्लाइड बाय फोर, मल्टीप्लाइड बाय फाइव, मल्टीप्लाइड बाय सिक्स। टेबल ही बोलूंगा ना इसको। ठीक है, यूजर अगर मुझे इनपुट देगा 7, तो मैं 7 वन जा आंसर दिखा दूंगा 7, 7 टू जा आंसर दिखा दूंगा 14, 7 3 21। और बच्चों टोटल आपके पास चलता रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला सवाल करके दिखाएं पाइथन में। जरा देखिएगा हम इस सवाल में मेन कंडीशन कैसे लगाएंगे, जरा देखो। ये देखो, इस सवाल में हमने सवाल दिया राइट पाइथन कोड, राइट पाइथन कोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल, जिसमें हम आपको 1 से लेकर 10 तक के जो भी नंबर इनपुट दोगे उसके मल्टीपल बताएंगे। तो आप इनपुट कैसे लोगे? आप लोगे नंबर, इनपुट दे दो इंटीजर, इनपुट डिस्प्ले आ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट नंबर। वो जो भी नंबर इनपुट देगा वो किस में जाएगा? नम में। जो भी नंबर इनपुट दोगे वो किस में जाएगा? नम में। अब बच्चों मैं आपको आइट्रेट करके दिखा रहा हूँ। आइट्रेट, आइट्रेट का मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो आपने कहा सर आई जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 10 तक। 11 लिखा हुआ है बट जाएगा तो 10 तक में। अब हम लाइन प्रिंट कर रहे हैं। कैसे प्रिंट कर रहे हैं? 7 7 यानी कि जो तुम्हारा नंबर है एक्चुअल में वो नंबर यहाँ आएगा। फिर एक मैसेज प्रिंट होगा क्या? एक्स। एक्स के बाद आई पहले क्या होगा? 1, फिर क्या होगा? 2, फिर क्या होगा? 3, फिर क्या होगा? 4 एंड फिर क्या होगा? 5। फिर एक टेक्स्ट प्रिंट होगा इक्वल्स टू, है ना? यानी कि समझाने के लिए अगर नम में 7 है तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू, अब 7 वन जा का जो आंसर आएगा ना 7, वो यहाँ पर आएगा। गॉट इट? 7 वन जा का जो आंसर आएगा वो कहाँ आएगा? यहाँ पर। समझ आ रही है बच्चों सबको? बच्चों सही है ना? मसला तो नहीं है कोई? ये लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि कितनी नहीं आ जाए बेटा? 10 तक नहीं आ जाए। देखें ऐसे। अब इसको देखें जरा सुकून से। नंबर जो है ना वो एक्चुअल में गिरा, एक्स जो है ना वो, ये तो नहीं है बराबर अलग। एक्स एक मैसेज है, वो टेक्स्ट मैसेज यहाँ प्रिंट हो रहा है, देख रहे हो आप? ठीक है। फिर आई है, आई का मतलब ये आई है ना, आई कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, कभी 5 होगा। फिर इक्वल टू है तो इक्वल टू ये रहा। फिर बच्चों ये तुम्हारा कैलकुलेटेड आंसर है। कैलकुलेटेड आंसर पहले अगर 12 इनपुट लिया था तो 12 वन 12, 12 टू 24, 12 थ्री 36, 12 फोर 48, 12 फाइव 60। चलता रहेगा। लूप कब तक चलेगा बेटा? 10 आर्टिशन तक। गॉट इट बच्चों? कोई मसला तो नहीं है? चैट पे बताएं। एवरीथिंग इज क्लियर? जल्दी बताओ। सब बच्चों को समझ आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले अपने ग्रुप पे डाल देंगे। स्क्रीनशॉट ले अपने ग्रुप पे डाल दें। सब बच्चों को समझ आ रहे हैं ना? कोई मसला तो नहीं है? चलो, तो ये हमने बेसिक सवाल करा है। आप लोग मुझे इस सवाल को अपने पाइचाम पे, अपने एटम पे रन करके दिखाएंगे। ठीक है, आइए बेटा एक और टेक्निक आपको बता रहे हैं। वो क्या है? देखो सूडो कोड में हम लोग एक टेक्निक पढ़ते हैं, उसका नाम होता है सम
इक्वल्स टू सम प्लस एन, है ना, इसको तुम बोलते हो सम टेक्निक। पाइथन में इसको सम इक्वल्स टू सम प्लस एन भी लिख सकते हैं, बट एक और तरीका है जिससे मुझे आपको यूज टू करवाना है, और उसको बोलते हैं प्लस इक्वल्स टू नम। सम इक्वल्स टू सम प्लस इक्वल्स टू नम, सम इक्वल्स टू सम प्लस इक्वल्स टू नम। इसका मतलब क्या हुआ, सम की पुरानी वैल्यू में नम को ऐड कर दो, सम की पुरानी वैल्यू में, सम की पुरानी वैल्यू में नम को ऐड कर दो, सम की पुरानी वैल्यू में नम को ऐड कर दो। सही है, यहाँ तक कोई मसला है? ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि सूडो कोड में सम को हम जीरो से इनिशियलाइज करके सम इक्वल सम प्लस एन करते हैं, तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आप बोलोगे कि सर आप यहाँ पे सम प्लस इक्वल टू नम भी कर सकते हैं, है ना, एक ही सिंटेक्स है। ठीक है। इसी तरीके से एक और आपको बता दूं कि जैसे आप करते थे ना काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, यहाँ पर आप पाइथन में काउंट प्लस इक्वल्स टू वन भी लिख सकते हैं, पाइथन में काउंट प्लस इक्वल्स टू वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये सवाल आपके पास आता है। सवाल क्या है बेटा बच्चों, सवाल आप लोग देखें, इस सवाल में वो आपसे कह रहा है इनपुट लेने हैं चार नंबर, और चार नंबर का क्या करना है बेटा, सम या टोटल करना है। सम या टोटल करें फॉर लूप से। तो आपको मैं दिखाता हूँ, अभी मैंने आपको पढ़ाया ना कि भाई इंडेंटेशन का गेम है सारा। इस सवाल को देखो मैं कितनी आसानी से करूंगा, पाइथन कोड लिख रहा हूँ, जरा देखो। इंडेंटेशन अगर ये है, ठीक है, ये इंडेंटेशन है तुम्हारी, यानी कि ये मेन इंडेंटेशन है। अब बच्चों आपने सम के अंदर क्या इनिशियलाइज कर दिया, जीरो। ठीक है, फिर आपने फॉर का लूप लगाया, फॉर काउंटर वेरिएबल क्या कर दिया, फॉर आई इन रेंज, रेंज स्टार्ट होगी वन से कहाँ तक जा रही है बेटा, फाइव तक। ठीक है, यहाँ पे कॉलन आएगा। ठीक है, अब आप कहते हो सर इस इनपुट लेने, मैंने कहा ये लो, नम के अंदर मैं इनपुट ले लूंगा, नम इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर योर नंबर, और सम के अंदर अभी पढ़ा है ना, सम प्लस इक्वल टू नम का मतलब क्या है, सम की पुरानी वैल्यू में वन बाय वन एडिशन होती जाएगी। अब बच्चों आप देखें तो ये वाली लाइन मैंने इस मेन इंडेंटेशन पे रखी है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि प्रिंट वाली लाइन मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखी, चलिए बताओ। मेरी इंडेंटेशन क्यों बाहर हो गई, मैं तो यहाँ काम कर रहा था, यहाँ से यहाँ क्यों आ गया, इस बात का जवाब दें बच्चों। अंजिल तलहा, इंडेंटेशन। सर तो शायद जितने भी नंबर आप डाल रहे हैं सबका वो हो जाए। अबे अहमद, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ तो पता नहीं है जवाब देते। अहमद मेरा आप कुछ सवाल, सवाल क्या है आपका, सवाल रिपीट करो। सवाल क्या है? मैं कह रहा हूँ पहले दो सवाल हैं वन बाय वन। सम प्लस इक्वल्स टू नम का क्या काम है, टोटलिंग करना। टोटलिंग करना, जो जो नंबर इनपुट देगा सबको टोटल करेगा। ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ये है कि भाई आप इस इंडेंटेशन पे थे, ठीक है, आप यहाँ पे लिख रहे थे, आपका कर्सर यहाँ पे था, आप बैक स्पेस दबा के बाहर निकल आए और आप यहाँ से इधर मूव कर गए इस इंडेंटेशन पे, क्यों? इसका मतलब ये होगा, अगर वो फिर लूप के अंदर ही प्रिंट करेगा, आपको लूप के बाहर हाँ, प्रिंट कर। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि लूप खत्म हो गया ना, ये कह रहे हो ना तला तो। जी सर सर। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जितने भी आपने नंबर डाले उसका टोटल लिख दिया है ना। हाँ, और सम को एक्चुअल में मैंने कहा मैंने इंडेंटेशन क्यों खत्म करी, अगर मैं इंडेंटेशन खत्म नहीं करता बच्चों, अगर मैं ये लाइन उठा के यहाँ रख दूं इसी इंडेंटेशन में यहाँ पर, तो क्या होगा, हर लाइन का सम प्रिंट होता जाएगा, ऐसी है ना। तो हमने कहा कि भाई इंडेंटेशन खत्म करो, तो यहाँ पे बच्चों लूप एंड हो गया। सही कह रहा हूँ, लूप एक्चुअल में यहाँ पर एंड हो गया। जब लूप एंड हो जाएगा तो फिर तुमने प्रिंट करा दिया योर आंसर इज, और योर आंसर तुम्हारे किसमें शोर है, सम में, तो तुमने यहाँ पे सम को प्रिंट करा दिया। और फिर बच्चों अगर एवरेज निकालना था तो एवरेज के लिए सम अपॉन फोर, ऐसी ऑप्शन में मैंने करा है। कोई मसला तो नहीं, सब बच्चों को मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, बस लूप एंड वाली कहानी थी। एवरेज के लिए प्रिंट AAVG लिखते हैं ना। जरूरी थोड़ी है बेटा, ये तो समझा रहे हैं। आपने प्रिंट ये डायरेक्ट तरीके से, याद है मैंने पढ़ाया था प्रिंट करना विद कैलकुलेशन, यहाँ पर वो कैलकुलेट भी करेगा और आंसर भी देगा। समझ आई? तुम कह रहे हो कि सर एवरेज के अंदर करो फिर एवरेज प्रिंट करो, जरूरी नहीं है। सही है तला? जी जी। चलो इसका स्क्रीनशॉट शॉट लो, ग्रुप पे डालो। चलो
इस सवाल को देखें, इसमें से कितने सवाल आप लोग कर सकते हैं। ये मैंने होमवर्क दिया था 2020 के अंदर। देखो तो कितना पुराना टीचर हूँ। पहला सवाल कर लेंगे आप लोग बच्चों, पहला सवाल कर लेंगे आप लोग। इनपुट 50 नंबर एंड प्रिंट द सम, यस। अच्छा, दूसरा, इनपुट आ नंबर एंड प्रिंट स्क्वायर एंड क्यूब। कर दोगे, जल्दी बताओ। कौन सा सवाल नहीं कर सकते, जल्दी बताओ। तीसरा है इनपुट आ नंबर एंड फाइंड फैक्टोरियल। चौथा है इनपुट 100 नंबर एंड प्रिंट एवरेज। मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल पांचवा, ये तो मैंने अभी कराया। इनपुट आ नंबर प्रिंट पॉजिटिव और नेगेटिव। कर लोगे। इनपुट आ नंबर एंड प्रिंट के नंबर इवन है या ऑड है। इवन और ऑड कैसे करोगे। आठवां सवाल छोड़ दें, ये आपके सिलेबस में भी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना। आगे भाई फैक्टोरियल का एक एग्जांपल दे दो बस। चलो। सर फैक्टोरियल वाला करवा दें। फैक्टोरियल वाले से पहले आइए मैं आपको पहले वाइल लूप भी करा दूंगा। अभी मैंने फॉर कराया ना सिर्फ, आपको वाइल तो नहीं कराया ना। चलो आइए, ये देखें बच्चों, लूप आपके पास एक्चुअल में सूडो कोड में या आपके ओ लेवल के अंदर आपने तीन पढ़े होंगे। कौन कौन से बेटा। फॉर लूप आपने पढ़ा, फॉर लूप मैंने पाइथन में करा दिया बेटा। रिपीट लूप पाइथन में नहीं होता, ठीक है। वाइल लूप पाइथन में होता है। यानी कि आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए ना पाइथन का कि उसने आपकी जिंदगी आसान कर दी। उसने कहा कि भाई फॉर लूप है और वाइल लूप है, कोई रिपीट अंटिल का लूप नहीं होता। जैसे मुझे बताओ, सिलेक्शन स्टेटमेंट दो थी, एक थी इफ और एक थी केस, याद आ रहा है। मुझे बताओ इफ और केस में से कौन सा था और कौन सा नहीं था। पाइथन में इफ होता है, केस होता है, जल्दी बताओ। क्या क्वेश्चन है सर? मेरा क्वेश्चन ये है, सिलेक्शन स्टेटमेंट वैसे सूडो कोड में दो होती है, इफ देन एल्स एंड इफ, नंबर टू केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, ठीक है। हाँ तो इसमें से इफ देन एल्स एंड इफ पाइथन में होता है, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस होता है नहीं होता। पाइथन में से फॉर और वाइल होता है मेरे ख्याल से। अबे मैं सिलेक्शन पूछ रहा हूँ भाई, क्या हो गया, नींद आ रही है कि नहीं होता, if then नहीं else से होता बोलते भाई, हैं ना। नहीं होता। नहीं होता ना, बस ये पूछ रहा हाँ हूँ। नहीं होता, नहीं। तो अहमद को क्या हो गया। अहमद से अहमद कुछ ज्यादा ही पीछे चला क्या गया। बात। कल सुबह से क्लास चल रही है सर, आप थक गया। अच्छा, हमारे भी चल रही है, तो सवाल तो सुनाकर उल्टे उल्टे जवाब देते। मैंने कहा बेटा इफ होता है, सिलेक्शन स्टेटमेंट में इफ होता है, पाइथन में केस ऑफ नहीं होता, ठीक है बच्चों। फिर मैं अब आपको लूप के अंदर कह रहा हूँ कि देखें फॉर लूप होता है, अभी मैंने आपको करवाया। वाइल लूप भी पाइथन में होता है, जो मैं आपको अभी कराने वाला हूँ बच्चों। रिपीट अंटिल पाइथन में नहीं होता, ठीक है। रिपीट अंटिल पाइथन में नहीं होगा, ये चीजों को समझिए, ठीक है। आइए अब वाइल लूप आपको करवा दो। इधर देखो, ये सवाल इनपुट 50 नंबर एंड प्रिंट द सम, ये सवाल आपको मैं अभी करवा चुका हूँ, और ये सवाल मैंने आपको फॉर से करवाया है, बिल्कुल आपको आता है। अब बच्चों मैं आपको वाइल लूप से पहले कुछ टेक्निक कराने जा रहा हूँ। याद होगा आपको, ये ओ लेवल्स के अंदर भी टेक्निक आपने देखी होंगी कि भाई लार्ज इक्वल टू जीरो कर दो, अगर नंबर लार्ज से बड़ा है तो लार्ज में आएगा नंबर। स्मॉल टेक्निक क्या है, एक नंबर देते हैं स्मॉल, देन स्मॉल इक्वल टू नंबर। ये भी बच्चों वाले सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए टोटलिंग और काउंटिंग, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि सम प्लस इक्वल टू नम और काउंट प्लस इक्वल टू वन, ठीक है। कोई मसला तो नहीं है ना बच्चों। चलो, यार पाइथन डाउनलोड हो गया। नहीं चल रहा है, अभी 6 मिनट रहते। आज हम की रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं आप? जी जी डालूंगा। इधर देखिए, अब बिल्कुल इंस्टॉलिंग वाली। नहीं, अभी तक नहीं हुआ।
पता नहीं क्या हो गया मैंने आप क्लास भी दे रहे हैं ना साथ, तो क्लास भी डेटा खाती है इसलिए। अच्छा 30 मिनट्स आए थे, 30 मिनट्स में हमारा लेक्चर भी हो गया, अभी भी 12-13 मिनट रहते हैं मैकबुक में। चलो लूप नंबर 2 में आपको करवा देता हूँ, उसकी थ्योरी करा देता हूँ। भाई वाइल लूप को हम एक्चुअल में बोलते हैं जब तक की कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलेगा। इसके कुछ की पॉइंट है वो जरा देखने, बिल्कुल आसान की पॉइंट है ताकि आपको याद रहे। देखो वाइल डू एंड वाइल जो है ना वो प्री कंडीशनल लूप है। प्री कंडीशनल लूप का मतलब शुरू में कंडीशन आएगी, लूप रन होगा जब तक की कंडीशन ट्रू रहेगी। चाहिए इफ यू वांट टू रन लूप 10 टाइम्स तो आप कंडीशन को ट्रू रखोगे 10 मरतबा, है ना। वाइल लूप के अंदर अगर आपको लूप चलाना है तो 10 मरतबा कंडीशन ट्रू होगी और 11वीं मरतबा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इंडेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट इन पाइथन क्योंकि इसमें भी फुटर नहीं होता। फुटर का मतलब इसमें भी एंड वाइल नहीं होगा। कहा युसरा मुझे एक बात बताओ, फॉर में सूडो कोड में फॉर में नीचे हम एंड फॉर लिखते थे, पाइथन में फॉर में नीचे एंड फॉर लिखते हैं या इंडेंटेशन खत्म कर देते हैं? इंडेंटेशन का तो इंडेंटेशन खत्म करते हैं ना। वाइल में भी यही होगा, वाइल में मैं वाइल लिखूंगा नीचे एंड वाइल नहीं लिखूंगा और इंडेंटेशन खत्म कर दूंगा। अच्छा इसमें बच्चों आप काउंट इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है, जो आप करते थे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करोगे, ठीक है, और वाइल के हेडर में कंडीशन लगाओगे। कैसे? ये रहा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। भाई सबसे पहले हमने काउंट को करा 1, काउंट को क्या करा 1, देखने दो। फिर हमने हेडर में कंडीशन लगाई वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि पहले 1 होगा 2 होगा 3 होगा कहाँ तक जाएगा 10 तक। और बच्चों यहाँ पर आ गया कॉलन, डू नहीं आता, क्या आता है बेटा कॉलन। फिर तुम्हें अंदर इंडेंटेशन में तुम जो भी लिखना चाहो लिखते रहोगे और काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 से बजाय काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो। अच्छा अगर आप तुम मैंने बच्चों को देखा चलाते हुए काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 भी लिखेंगे तो भी सही होगा, दोनों एक्सेप्टेबल। ठीक है बच्चों, अगर मैं तुम्हें कहता हूँ इनपुट 50 नंबर एंड प्रिंट द सम बाय वाइल लूप तो क्या कर सकते हो? जल्दी बोलो, कर लोगे ना? इनपुट 50 नंबर एंड प्रिंट द सम, आइए करवाते हैं आप। इनपुट 50 नंबर एंड प्रिंट करवाने क्या सम। फॉर से तो मैंने आपको करा के दिखा दिया, अब आप वाइल से करिए। ठीक है चलो बेटा सबसे पहले काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब आप वाइल लगाओगे, वाइल वाइल ब्रैकेट कॉलन, तो क्या कंडीशन लगाऊं यहाँ पर जल्दी बताओ, बोलो। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 50। अबे कहा यहाँ काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 आएगा भाई, बहुत ही अच्छे, रोजा लग रहा है क्या तुमको? सॉरी 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 इधर ही देखो। अहमद को कह रहे हैं काउंट इज लेस देन इक्वल टू कितना, 10 या 50? 50। 50 सही। आगे यार वो काउंट की आदत है ना इसलिए मुंह से निकल गया। कुछ और नहीं निकाल देना मुझसे। चलें ये आ गई बेटा इंडेंटेशन, लाइनें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पर इनपुट लेना है तो आप बोलेंगे सर एन के अंदर इनपुट लेने, एन इक्वल्स टू इनपुट लेने का तरीका होता है डेटा की टाइप भी बता दो, मैंने इंटीजर बता दी है बेटा, इंटीजर फिर एक ब्रैकेट फिर ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, इनपुट इनपुट फिर सेकंड ब्रैकेट ओपन सेकंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, अंदर मैं लिख रहा हूँ एंटर नंबर, सही है, ब्रैकेट क्लोज, ये तुम्हारा मैसेज आ गया। ठीक है तुमने एक्चुअल में इनपुट ले लिया इसके अंदर एन में, डेटा की टाइप यही बता दी। अच्छा बच्चों अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, मुझे सम करना है, सम सम के लिए क्या लिखूं यहाँ पर बोले? पहले ऊपर टोटल को इनिशियलाइज करें, फिर टोटल हाँ से टोटल प्लस करें। देखिए बच्चों यहाँ पर कॉमा डाल के करो, लेकिन कॉमा डाल के मैंने देखा पाइथन पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ पर हम सम को यार हो जाता है, हो जाता है। सेमी फिर सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन। कॉलन से हो रहा होगा, हाँ
सेमीकोलन से। यहाँ पर सेमीकोलन डालें, फिर आप लिखें सम एक और वेरिएबल है जिसके अंदर इनिशियलाइज करा दिए क्या 0, वरना नेक्स्ट टाइम पे जाके करेंगे। और बच्चों यहाँ पर सम इक्वल्स टू सम प्लस एन कर दो, या दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, सम बोलो दूसरी प्लस इज इक्वल्स टू क्या बस सम प्लस इक्वल्स टू ऊपर वाला वेरिएबल जो भी है। अगर यहाँ नम होता तो नम आ जाता, यहाँ पर एन है तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है। अब युसरा अंजिल आप लोग बताओ मैं कहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा, लूप के अंदर या लूप के बाहर? यानी कि पॉइंट बताता हूँ, क्या मैं ए पॉइंट पे मूव प्रिंट करवाऊँ या बी पॉइंट पे प्रिंट करवाऊँ, कैसे बता दो? दूसरा करिए सर बी पॉइंट पे होगा। बी पॉइंट का मतलब इस इंडेंटेशन में क्यों होगा, क्योंकि लूप के सर बी पे। ठीक है ठीक है। भाई प्रिंट होगा क्या ये? अब प्रिंट करवाने के भी तो तरीके ना, प्रॉम्प्ट के साथ अगर प्रिंट होगा तो मैं क्या बोलूंगा, योर आंसर इज, और फिर ये, और यहाँ पर आपका सम नाम का वेरिएबल आएगा। सही है ना भाई? तो ये इंडेंटेशन ये बता रही है कि वाइल का लूप खत्म हो गया। गॉट इट? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मुझे उम्मीद है कि वाइल लूप की आपको समझ आ गया हो। सही है ना बच्चों, मसला तो नहीं है कुछ? चलो आगे चलो। देखिए ये सवाल एज इट इज हुआ हुआ है, ठीक है, मैंने आपको रन करके भी दिखा दिया। अच्छा बच्चों एक मसला आ गया, ओहो हो यार, आप लोगों ने बताया नहीं। भाई ये लोग ये कोड सही है ही नहीं, इस कोड में एक मसला है, एक चीज मिसिंग हो गई। झाइल के बच्चों आप लोग भी नहीं बता रहे, जल्दी बताओ, एक चीज मिसिंग है इसमें, एक लाइन मिसिंग। काउंट प्लस काउंट काउंट प्लस वन प्लस वन। भाई एक्चुअल में काउंट 0 हुआ क्या? तो भाई मैंने शुरू में ही बोला था। आपने शुरू में थोड़ी होगा, नीचे होगा ना करने के बाद, यानी कि लास्ट लाइन में होगा ना, इधर होगा ना इधर। ठीक है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन होना चाहिए ना, आप लोग भी कुछ नहीं बोल रहे। काउंट प्लस इक्वल टू वन। अब क्या होगा, काउंट 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है। अच्छा अभी भी एक मसला है, ये तो बेटा 51 तक चल रहा है ना? तो काउंट को 1 कर देते हैं हम। ठीक है, काउंट को क्या कर देते हैं 1। क्या 1 50 से छोटा या बराबर है? यस, आपने नंबर इनपुट ले लिया, फिर सम कर दिया, फिर काउंट की वैल्यू क्या होगी 2। क्या 2 50 से छोटा या बराबर है? यस, लूप चलेगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, यानी कि 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 50 तक। सही है ना बच्चों? लड़कों समझ आ गया है? चैट पे बताएं, ऑल क्लियर? जी जी आ गया। आ गया आ सर। गया। ये वही सवाल है अगर आप देखें तो। ठीक है, चलो इसमें आपने काउंट प्लस वन ऊपर लिखा हुआ है। बेटा। हाँ अब सुनो, एक्चुअल में नीचे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो पहला नंबर होगा उसकी सम करने के बाद काउंटिंग होगी ना, पहला चक्कर तो पहले होगा ना, तो नीचे आना चाहिए ना टेक्निकली स्पीकिंग। बच्चों सबको समझ आ रही है कि पूरा लूप चलने के बाद काउंटिंग होनी चाहिए ना, ताकि पूरा कंसीडर हो जाए। सही है? अच्छा ये वाला सवाल आप लोग मुझे करके देंगे, घर से कर सकते हो? क्या लिखा हुआ है? ये सवाल कर सकते हैं नहीं कर सकते? पाइथन में पाइथन पे हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ग्रुप पे डालो। आइए फैक्टोरियल का सवाल करा के क्लास को एंड कर। बच्चों सवाल के अंदर इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर, एक यूजर से नंबर इनपुट दूंगा और उसका फैक्टोरियल को प्रिंट करूंगा। ठीक है, नंबर क्या होगा जरा देखें, मैंने नंबर इनपुट ले लिया क्या, नम, और नम की डेटा की टाइप क्या है,
इंटीजर, ठीक है। अब मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया, उस वेरिएबल में क्या है बेटा, फैक्टोरियल। उस वेरिएबल में क्या है बेटा, फैक्टोरियल, ठीक हो गया भाईजान। फैक्टोरियल एक आपका वेरिएबल है, उसमें आपके पास, अब एक बात बताओ, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल तो नहीं आता ना। तो पहली कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, वो क्या है, अगर नंबर जो यूजर ने इनपुट दिया है वो 0 से छोटा होगा तो उसको तो यहीं फारिग कर दो, उसको बोलो भाई सॉरी दिस इज आर नेगेटिव नंबर, आप बिल्कुल कट लें, ठीक है। आप बिल्कुल राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट को मुड़ जाए, ठीक है बच्चों। यानी कि यूजर ने जो नम इनपुट दिया, अगर वो नंबर 0 से छोटा होगा तो उसको बोलो बेटा आप तो चलो निकल लो, शाबाश, कट लो, ठीक है। अब एक और बात, अगर वही नंबर 0 के बराबर है तो LFI की कंडीशन, बेटा 0 वाले को भी आप कटाते हो लेकिन मैसेज के साथ, कैसे, आप बोलोगे कि भाई 0 का फैक्टोरियल मैथमेटिक्स में 1 होता है, ठीक है। इंडेंटेशन देख रहे हो आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई फैक्टोरियल तो हमेशा 1 या 1 से बड़े का होगा, ऐसी है ना भाई, फैक्टोरियल तो हमेशा 1 या 1 से बड़े का होगा, गॉट इट बच्चों। तो ये दोनों कंडीशन तो सिंपल हैं कि भाई अगर नंबर 0 से छोटा है तो नेगेटिव नंबर है, हटाओ। अगर नंबर, अच्छा डबल इक्वल टू का क्या काम होता है बच्चों, मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर, ये डबल इक्वल टू क्यों लगाते हैं, is equal to sir. डबल इक्वल टू क्यों लगाते हैं, दो दफा क्यों लगाया है, लास्ट क्लास में बताया था, कंपेयर करने के लिए सर. कंपेयर करने के लिए। नाउ यू आर कंपेयरिंग कि नम में 0 है या नहीं, अगर सिंगल इक्वल टू लगाऊंगा तो पाइथन ये समझता है कि भाई यहाँ पर सिंगल इक्वल टू में 0 पुट करें। अच्छा, ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर है, इसको जरा लगा के चेक करिएगा, मैंने एक आध दफा लगाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद सिंगल इक्वल टू पे भी काम हो गया था, बट आई वुड सजेस्ट कि आप डबल इक्वल टू लगाएं, एक अच्छा न्यू फीचर है, ठीक है। बट आई एम श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सिंगल इक्वल टू पे चलता है नहीं चलता है, एक दफा याद दिलाएगा, कल की क्लास में सिंगल इक्वल टू लगा के रन करके देखिए, ठीक है, आ जाए। बट आपको अगर एग्जाम में आएगा तो आप डबल इक्वल टू लगाना, चलो। तो यहाँ पर हमने कहा कि अगर 0 ना हो तो, अच्छा बच्चों अगर नेगेटिव हो तो ये गया, अगर 0 हो तो ये गया, ठीक है बच्चों। अब आ जाए आगे, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो क्या करना है, ये करना है एल्स वाला पार्ट। एल्स वाला पार्ट कब रन होगा, जब आपका नंबर 0 से बड़ा होगा। कैसे होगा जरा देखें, हमने कहा भाई आप फॉर का लूप चलाइएगा, ठीक है, फॉर के लूप, ये भी फॉर की इंडेंटेशन और ये फॉर के अंदर की इंडेंटेशन, गॉट इट। आप जब फॉर के लूप चलाओगे कब तक चलाओगे बेटा, 1 से कहाँ तक, जो भी तुम्हारा नंबर है ना उसमें एक नंबर प्लस कर दो। प्लस क्यों, क्योंकि भाई रेंज में तो आखिरी नंबर वो खा जाता है ना। तो अगर नम में 5 होगा, अगर नंबर 5 होगा तो यहाँ 6 लिखूंगा, बट 1 से लेके 5 तक ही लूप चलता है, याद आ गया बेटा, ठीक है। तो एक्चुअल में नम में तो 5 होगा, बट 5 प्लस 1 करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, और आपको याद होगा फॉर लूप में आपको एक नंबर आगे लिखना होता है, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 5 यानी कि 6 तक, ठीक है। अब हम कह रहे हैं भाई फैक्टोरियल, तुम्हारे अंदर मैंने 1 स्टोर किया हुआ था ऊपर, अगर आप देखें फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय आई में पहली मर्तबा क्या होगा 1, 1 1 से क्या आएगा 1, लिख दूंगा यहाँ पर, 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 1, आंसर आएगा 1। फिर ये लूप दोबारा चलेगा, लूप खत्म नहीं हो रहा, हाँ बच्चों देखने, लूप खत्म नहीं हो रहा है, लूप दोबारा चला, आई कितना हो गया 2, इधर देखना फैक्टोरियल में कितना आ गया बच्चों, अब आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय आई कितना हो गया 2, कितना आंसर आ गया 2। फिर ये लोग दोबारा चलेगा, क्या होगा बेटा, आई में कितना हो गया, फैक्टोरियल कितना हो गया 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय आई कितना हो गया, दोबारा सुन लो, यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय आई कितना हो गया है बेटा 3, 2 3 का 6। फिर ऊपर दोबारा ऊपर चलेगा, क्या होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, सही है, 2 3 का 6, फिर यहाँ आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 4 का 24 फैक्टोरियल में। फिर बच्चों 24 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा 5, कितना होता है बेटा 24 5 का, 24 5 का 120, क्या कह रहे 24, हैं सर, हाँ क्या पूछा आपने? 120. 120 ना, 120 हो गया, जैसे 120 होगा तो 5 पे ये खत्म होगा ना, 5 पे ये क्या होगा खत्म हो जाएगा। जैसे ये 5 पे खत्म हो जाएगा तो 120 तुम्हारे फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल के अंदर लिखा हुआ है ना भाई।
120 तुम्हारे फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल के अंदर लिखा हुआ है। अब मैं इंडेंटेशन खत्म कर रहा हूँ। जब मैं इंडेंटेशन खत्म करूंगा तो क्या होगा, आइए, जब आपकी इंडेंटेशन खत्म हुई, आपका आंसर किसमें, फैक्टोरियल में, तो तुम इसी इंडेंटेशन पे प्रिंट करवा रहे हो अच्छे तरीके से। कैसे तरह देखें, आप कराओगे प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ, ये एक मैसेज है, नंबर आपने जो इनपुट लिया वो यहाँ पर इज एक मैसेज है, और आपका आंसर एक्चुअल में किसमें बेटा, फैक्टोरियल में। आपका आंसर किसमें है, फैक्टोरियल में। तो पूरी बातों की एक बात सिर्फ एक ये है, टेक्निक क्या है भाई, टेक्निक ये है, ये फॉर के लूप में जो तुम लिख रहे हो ना, फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आई इज अ काउंटर वेरिएबल, ये टेक्निक है। और लूप के बाहर प्रिंट करवाना ताकि तुम्हारा आंसर एक्चुअल में इस फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल में। गॉट इट? तो सर वो 5 पे रुकेगा कैसे? कैसे रुकेगा भाई, बताओ इस बच्चे को, कोई बच्चा बता दे 5 पे कैसे रुकेगा। अबे लूप के अंदर है ना, आई की लास्ट वैल्यू क्या होगी, जो नम होगा, नम में अगर उसने 5 दिया है तो 5+1 ये है ना रेंज, तो 5 पे रुक जाएगा। सही आई बात समझ? सही है सही है। ये रोकने की काम तो हमने बेटा फॉर के लूप से करा ना। फॉर स्टार्ट करेगा 1 से, अगर 7 दोगे तो एक्चुअल में 7 पे रुकेगा। और तुम्हें बात पता है कि लिखते वक्त तुम्हें एक नंबर ज्यादा रखता हूँ, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा फैक्टोरियल का वो फिर अगले नंबर से मल्टीप्लाई होता रहेगा और फिर दोबारा उसी वेरिएबल में स्टोर होता जाएगा। सही है सर। सब बच्चों को समझ आ गया है? चैट पे या ऑडियो पे बताएं और इस कोड को रन करके मुझे अभी भेजें। इस कोड को रन करके मुझे अभी भेजें अपने पाइथन पे या अपने पाइथन के कोई भी कंपाइलर पे। सही, आज की क्लास को मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। रुको रुको, एएस कब है? सर ये पहले बच्चों लूप के यानी कि रेपिटेशन के यानी कि आइट्रेशन के प्रैक्टिकल सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लूप रेपिटेशन आइट्रेशन के प्रैक्टिकल सेशन मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको फॉर लूप करवाऊंगा, वाइल करवाऊंगा और रिपीट अंटिल नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा जल्दी बताओ। रिपीट अंटिल पाइथन में नहीं है सर। रिपीट अंटिल पाइथन में नहीं होता, ठीक है। लास्ट सेगमेंट में मैंने आपको क्या करवाया था बेटा, सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट। सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट के दो नाम बताओ कौन कौन से। इफ और और केस है, केस वाला वो याद नहीं है मुझे पूरा। लेकिन केस वाला पाइथन में नहीं होता। चलो अब मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, खामोशी से सिर्फ सवाल को देखें फिर मुझे बताइएगा उस सवाल में क्या होगा। उस सवाल से पहले मैं सिर्फ बता दूं कि जो तुम सूडो कोड में लिखते थे काउंट इक्वल्स टू काउंट, याद आ रहा है, काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, इसको पाइथन में लेक्चर दे रहा हूँ एक्चुअल में भी, इसको पाइथन में हम काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं। ये वाली बात सबको समझ आ गई है? यानी कि अगर तुम जो सूडो कोड में लिखते थे काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, उसको तुम पाइथन में काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हो, यानी कि काउंट की पुरानी वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट, ठीक है। सेम गोज विद सम। सर एक सवाल है, हाँ ये जैसे काउंट इक्वल टू काउंट +1 ही लिख दें अगर पाइथन में, तो वो चलेगा ना या नहीं? चलेगा, चलेगा। बस सही है। लेकिन मैं आपको दोनों सिंटेक्स बता रहा हूँ ना। जैसे तुम लिखते थे सम इक्वल्स टू सम प्लस n, है ना, इसको तुम पाइथन में कैसे लिखोगे जल्दी बताओ, बोलो बच्चों। सम प्लस इक्वल टू 1, n वो n सम प्लस इक्वल टू n। हाँ ठीक है, दोनों तरीके चलेंगे, वो भी चलेगा ये भी चलेगा, बट मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक कमेंट में एक कोड लिख के दिखा रहा हूँ, जरा उसको देखिए। मैं बोलूंगा कि भाई आप पाइथन कोड लिखें, इन विच इनपुट, अच्छा बच्चों अब मैं 100 नंबर बोलूंगा तो 100 नंबर के लिए 100 नंबर आउटपुट पे कौन देगा, तो हम बोलते हैं इनपुट कर दें 5 नंबर्स प्रिंट सम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अहमद या बाकी कोई भी बच्चा बता दे। सिर्फ 5 देखो, पांच नंबर इनपुट करने हैं, उनका सम निकालना है। हाँ अब आप बोलोगे कि सर मैं इसको बगल लूप के भी कर सकता हूँ। जी बेटा कर सकते हो, बट अगर ये 500 होते तो क्या करते,
है ना। तो एक्चुअल में आप कंसीडर करो 500 नंबर, मैं लिख देता हूँ 500 नंबर में लिख रहा हूँ, बट जब मैं ऑब्जेक्ट कोड इसका चलाऊंगा या ये कोड को रन करूंगा तो मैं ख्वार थोड़ी मैं 500 नंबर दूंगा, तो उस वक्त मैं 5 करके आपको इसको दिखा दूंगा। गॉट इट। चलो तो इसको मैं 5 नंबर कर रहा हूँ, 50, बस इसको 5 कर रहा हूँ और मैं लूप से करूंगा। आगे मैंने लिख दिया, आप मुझे किससे करना है, ये लूप से करना है। चले, तो लूप के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, मैं थ्योरी सेशन में बता चुका हूँ, फॉर, ठीक है। फॉर पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, उसका नाम होगा सम, और सम के अंदर मैं इनिशियलाइज कर दूंगा 0। अब मैं फॉर का लूप लगा रहा हूँ, फॉर आई, एक काउंटर वेरिएबल है आई इन रेंज, इन रेंज का ब्रैकेट ओपन होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कहाँ तक जाएगा अहमद, बाकी बच्चे बताओ, राफे, 5 5 नंबर अगर है तो 5 5 तक जाएगा ना, होगा, 6, 6 होगा, 6 क्या होगा। क्योंकि 1 से लेकर 6 तक 5 होते हैं ना। नहीं नहीं, ये कोई बात ही नहीं, 1 से लेकर 6 तक तो 6 होंगे ना। भाई तो 1 को काउंट करेंगे और 6 तक लेके से काउंट करेंगे तो 5 वेरिएबल्स होंगे ना, ये कह रहा हूँ। नहीं, 6 होंगे, 6 नहीं, दफा चलेगा। तो क्यों फिर आप 5 लीजिए ना, फिर 6 क्यों लेंगे जब आपको 5 नंबर सम करने से। क्योंकि बेटा आई इन रेंज में लास्ट नंबर काउंट नहीं होता, ये रीजन है इसका। तो आप बोलेंगे सर ठीक, 1 से लेके 6 तक में 6 काउंट नहीं होगा, इट विल रन फ्रॉम 1 टू 5, और आई इन रेंज जब भी हम लिखते हैं तो रेंज में लास्ट नंबर काउंट नहीं होता, एक नंबर पीछे होता है। अब ठीक है, सेट। चले। अच्छा, अब मैंने इंडेंटेशन अंदर करी हुई है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इनपुट ले लें, है ना भाई। अगर मैं इसमें इनपुट लूंगा तो ये लूप 5 मरतबा चलेगा, तो 5 मरतबा इनपुट आएगा। इनपुट लेने का तरीका वही है, आप बोलेंगे सर एन, एन बोल दूं या ए बोल दूं, जल्दी बताओ, वेरिएबल का नाम क्या रखूं, एन या ए। कुछ भी लिख दे, नंबर लिख दे। कुछ भी लिख दें, ए लिख देते हैं। डेटा की टाइप यहीं डिफाइन कर दी, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर डेटा की टाइप ऊपर डिफाइन क्यों नहीं करी, ये सब बातें मैं थ्योरी में बता चुका हूँ कि भाई आप पाइथन में इनपुट लेते वक्त ही डिफाइन कर देते हो डेटा की टाइप, ठीक है। सही है। फिर क्या होगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस, पता है ना ये बातें, प्लस कौन होगा, एन या ए। मेरा वेरिएबल क्या है बेटा, ए है, तो मैं यहाँ पर सम की पुरानी वैल्यू में किसको ऐड करूंगा, ए को। गॉट इट। चलो अब बच्चों, मुझे मैं एक चीज गलत लिखूंगा, मुझे बताना क्या मैं एंड फॉर लिखूं या नहीं लिखूं। नहीं सर, क्यों। तो क्या एंड फॉर सिंटैक्स ही नहीं है उसमें हाँ, पाइथन। पाइथन में आता ही नहीं। गॉट इट। तो एक्चुअल में जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो वो मुझसे ए की वैल्यू पहली पूछेगा और उस ए को सम की पुरानी वैल्यू में ऐड करेगा, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू, सर प्रिंट 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 तो करवाइए सम को। हाँ बिल्कुल प्रिंट कराएंगे। समीशन समझ आ गया, यानी कि मेरा सारा का सारा आंसर किस में स्टोर हो गया, सम में। अब मैं एक चीज गलत लिखूंगा, मुझे बताना बच्चों, मैं यहाँ पर जो जो लाइन लिख रहा हूँ ये सब लूप के अंदर लिख रहा हूँ या लूप के बाहर लिख रहा हूँ, जल्दी बताओ। अंदर लिख रहे हैं। अंदर लिख रहा हूँ, याद रखिएगा ये बात। कैसे पता लगा आपको, इंडेंटेशन से। इंटीग्रेशन। तो जब मैं यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ, ठीक है, अच्छा प्रिंट का पी स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल में नहीं चलेगा, प्रिंट और सम। तो बच्चों ये सही लिखा है गलत लिखा है, जल्दी बताओ। गलत लिखा है, क्यों। क्योंकि वो लूप के अंदर फिर 5 बार हाँ, प्रिंट कर देगा वो। क्या बात है, वेरी गुड। तो इसको सही करने के लिए मुझे इंडेंटेशन को यहाँ पर मैं आके मैंने बैक स्पेस दबाया, इंडेंटेशन खत्म। खत्म इंडेंटेशन का मतलब क्या है, जब तुम इधर आ जाओगे, एक्चुअल में ये लूप इतना चल रहा है इंडेंटेशन को देखते हुए, जैसे ही ये खत्म हो गया तो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मतलब ये लूप खत्म हो गया। अब मैं बच्चों कोड रन करने जा रहा हूँ, चले। उसने मुझे बोला आउटपुट स्क्रीन में कोड रन किया, कह रहे इंटर फर्स्ट नंबर, जो भी मैं वैल्यू दूंगा वो ए में जाएगी। मैंने कहा 5, प्लस कर दिया, क्योंकि लूप बेटा 5 दफा चलेगा तो दोबारा कह रहा है 5, कितने हो गए, 2, 2 हो गए, फिर दोबारा 5, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा, और बच्चों 5वीं मर्तबा। अब मैं जैसी 5वीं मर्तबा करूंगा तो ये लूप खत्म हो जाएगा और क्या प्रिंट होगा, जल्दी बताओ। सम 25, इन पांचों नंबर का सम होगा ना। कितना आएगा सम, 5, 25। 25 आएगा, पक्की बात है। लूप खत्म हो जाएगा। चलो मैं एंटर का बटन दबाने जा रहा हूँ, देखिए तो ये क्या, 25। आ गई बात समझ। अब मेरा आपसे सवाल है कि यार आपने तो सवाल में बोला था कि बेटा इनपुट 5 नंबर ले लो, और यहाँ पर तुम आई इन रेंज करके 1 से लेके 6 तक करो, तो ये 6 क्या है भाई।
नॉट इंक्लूसिव। नॉट इंक्लूसिव है, आप ये कह सकते हो। हाँ, यानी कि ये जो 1 से लेके 6 तक करते हैं तो इसमें 6 इंक्लूड नहीं होता। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। और अब आपको ये सेम सवाल वाइल लूप से करके दिखाने, कर सकते हो। वाइल लूप का सिंटेक्स मैंने थ्योरी सेशन में पढ़ाया था बच्चों। सेम सवाल वाइल से करना है। सेम सवाल हम करेंगे बट किससे करेंगे? वाइल लूप से। अच्छा, रिपीट अंटिल लूप से हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बता चुका हूं कि भाई रिपीट अंटिल लूप तो होता ही नहीं है ना। अच्छा, जब मैं वाइल लूप से करूंगा तो वाइल लूप इज अ कंडीशनल लूप। हाँ, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वाइल लूप इज अ कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूप। अच्छा, एक और बात यहाँ लिख देता हूँ ताकि शुरू की क्लासेस में आपको याद रहे। नो रिपीट अंटिल लूप इन पाइथन। सही, ताकि ये सब बातें यहीं पर ही क्लियर हो जाएं। और मैं अपना वो भी लिख दूं कि ब्रांड नेम भी तो लिख दें। चल बच्चों, आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, आ रही है। चले भाई, मैंने कहा मैं काउंटिंग कर रहा हूँ। काउंटिंग। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, वाइल लूप के अंदर ना हमें 3 काम करने होते हैं। सबसे पहले काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लो, या किसी भी नाम का वेरिएबल ले लो, उसको इनिशियलाइज कर दो 0 या 1 से। फिर दूसरा काम क्या करना होगा, हेडर में कंडीशन लगानी होगी लेस देन से। और तीसरा काम करना होगा काउंट की वैल्यू को +1 करते रहना होगा। ये सब बातें हमने ओ लेवल में भी पढ़ी हैं, वाइल टू एंड वाइल में भी, ASK सूडो कोड में भी पढ़ी हैं, और मेरे इस थ्योरी सेशन में भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे काउंट नाम का वेरिएबल, और काउंट नाम के वेरिएबल को हम कर देते हैं 0। अब हम लगाएंगे वाइल का हेडर। फाइल के हेडर में WHI, देखो आ गया खुद ही। वाइल काउंट कब तक चलाएं लोग, चलिए बताओ। लेस देन इक्वल टू कितना? 5 तक। यही है ना भाई? यानी कि ये लूप चलाते रहो कब तक? जब तक काउंट की वैल्यू 5 से छोटी या बराबर नहीं हो जाती। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे मैं लेस देन 6 भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ भाई, कर सकते हैं, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, खुद लंबी नहीं करना, एक ही बात है ना। अब यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं a इक्वल्स टू इंटीजर, फिर ब्रैकेट, फिर इनपुट, एंटर नंबर। ठीक है, ये तो नंबर इनपुट ले लिया। अब क्या करना है हमें? सम के लिए क्या लिखते हैं? सम इक्वल्स टू सम प्लस एन ना, ये लिखते हैं ना। लेकिन अभी मैंने इसी लेक्चर के शुरू में आपको बताया था एक और टेक्निक, वो क्या थी? सम प्लस सम। इक्वल टू प्लस इक्वल टू एन। एन लिखूं या ए लिखूं? ए लिखेंगे क्योंकि मैंने ऊपर ए नाम का वेरिएबल में इनपुट लिया है, तो तभी मैं यहाँ पर ए लिखूंगा। सही है। अच्छा, अब बच्चों वाइल लूप में आप 3 काम करते हो। पहला काम काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, दूसरा काम आपने कंडीशन लगा दी, तीसरा काम बेटा काउंट की वैल्यू को मैन्युअली इंक्रीमेंट करना होता है काउंट इक्वल्स टू काउंट +1 से, क्या जिसको तुम बोलते हो काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। एक ही बात है ना, मैं दोनों फ्लेवर से करा रहा हूं। सही है बच्चों, कोई मसला तो नहीं है? आप लोग मुझे लग रहा है प्लस इक्वल्स टू में डर रहे हैं, डर लग रहा है। तो ये लो सम इक्वल्स टू सम प्लस ए। अब ठीक है, और काउंट की वैल्यू को प्लस करवा दो। सही है बच्चों। अगर मैं यहां पर, मुझे बताओ, अगर मैं यहीं पर प्रिंट करवाऊंगा बच्चों, अगर मैं यहीं पर प्रिंट करवाता हूं, सर इसमें एंड वाइल आएगा या नहीं? नहीं आएगा। नो एंड वाले। अच्छा याद दिलाया आपने, मैं ऊपर लिख दूं कमेंट में हैशटैग एंड वाले। ठीक है, ताकि याद रहेगा। तुम स्क्रीनशॉट सब शेयर कर रहे हैं ग्रुप पे? नहीं, अच्छा, अभी नहीं किया सर मैंने। सारे लेते रहो अभी। अच्छा, मैं एंड वाइल नहीं लगाऊंगा क्योंकि बेटा फुटर का काम ही नहीं होता। और जब ये मैंने कंडीशन यहाँ लिया है, इसका मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे मैं जो भी कोड लिखूंगा लूप के अंदर है, लूप के बाहर है? लूप के बाहर है। शाबाश। तो यहाँ पर मैं प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट
अब बच्चों एक मेरी फरमाइश है, वो ये फरमाइश है कि यार सिंपल सम नहीं करना, मुझे सम के साथ एक अच्छा सा खूबसूरत सा प्रॉम्प्ट भी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि योर आंसर इज, ये हो गया खूबसूरत सा, फिर कॉमा, अब वेरिएबल का नाम क्या है तुम्हारा, सम। आगे बात समझ। इसका मतलब क्या प्रिंट होगा, लाइन नंबर 12 में क्या प्रिंट होने वाला है बच्चों, बताओगे मुझे? सर एक सवाल है, पहले मुझे लाइन नंबर, कॉलन आएगा? कॉलन नहीं आएगा, कॉमा आएगा। ठीक, लाइन क्या नंबर, पूछ रहे थे? लाइन नंबर 12 का मतलब, वो आंसर आंसर प्रिंट करेगा ना? लेकिन वो आंसर तो सम में है, तो ये उससे पहले क्या होगा, एक मैसेज भी आएगा ना। मैसेज क्या होगा, योर आंसर इज, ठीक है, हाँ और फिर वेरिएबल का नाम क्या है तुम्हारा, सम। सब बच्चों को समझ आ रहा है? बाकी बच्चे, हादी, मुश्तबा, अहमद, यस सर। चलें। जी सर, आ रहा है। अब मैं इस कोड को रन करने जा रहा हूँ। हाँ चलें, ये मैंने रन करा। चलें बच्चों, वो मुझसे पूछ रहा है पहला नंबर, मैंने कहा अभी बताता हूँ। पहला नंबर में जो भी दूंगा, मेरा आपसे सवाल है, चलो जवाब दो। मैं अगर यहाँ 5 लिख के एंटर करता हूँ, ये 6 लिख के एंटर करता हूँ, तो ये कौन से वेरिएबल में जाके स्टोर हो रहा है? कोड। पहले, पहला वेरिएबल का नाम क्या है, नाम क्या रखा है, कौन सी लाइन में नाम रखा है? अच्छा ए ना, ए में। ए में, वेरी गुड। लाइन नंबर 8 में ए में जा रहा है, एंटर का बटन दबा दिया। कह रहा है भाई एरर है, कह रहे सम इक्वल टू सम प्लस ए, जो लिखा है इसमें कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बच्चों? मुझे मिल गई गड़बड़। भाई सम को 0 से इनिशियलाइज तो कर दो पहले, है ना। सम की फर्स्ट वैल्यू तो 0 होगी ना, ठीक है। चलो अब रन करते हैं दोबारा। हमने कहा भाई पहला नंबर होगा 6, जैसे तुमने 6 किया, कह रहे अब दूसरा नंबर दो, ये भी ए में चल रहा है क्योंकि लूप चल रहा है ना। तो जब मैं दूसरा नंबर इनपुट दूंगा 7, 6 और 7, बल्कि ऐसे देते ना सिमिलर, 6 और 4 कितने हो गए बेटा, 10। सही। अगला नंबर भी मैं दे रहा हूँ 5, कितने हो गए, 15। और 15 के बाद अगला नंबर भी मैं दे रहा हूँ 5, कितने हो गए, 20। और बच्चों लास्ट में मैं 10 दूंगा तो ये हो जाएंगे 30, है ना। और प्रिंट होना चाहिए लाइन नंबर 13 में योर आंसर इज, और फिर 30। हो क्या हो गया, हाँ बिल्कुल सही। बच्चों ये 6 मरतबा क्यों चल रहा है, बताएंगे मुझे? 0 से स्टार्ट हुआ है। 0 से स्टार्ट हुआ है और लेस देन का साइन भी लगा हुआ है। चलो दोबारा 10 दे देते हैं, तो एक्चुअल में ये 5 के बजाय 6 नंबर को 40 प्रिंट कराएगा। सही। इस कोड को सही करूं तो कैसे सही करूं, दो तरीके हैं। या तो काउंट को मैं क्या कर लूंगा 1, या दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका क्या है, लेस देन 5 कर दूं ना, पता है ना ये लेस बात। देन 6, लेस देन 6 है। नहीं, अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो अच्छा लेस देन ठीक 5 है। का मतलब 0 से लेके 4 तक ना। तो बिल्कुल सिंपल रखते हैं, काउंट को हम 1 कर देते हैं और यहाँ पर काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5 कर देते हैं, तो ये ज्यादा सिंपल हो गया ना। तो एक्चुअल में काउंटिंग कहाँ तक हो गई बेटा, 5 तक। आइए मैं इस कोड को दोबारा रन करता हूँ, तो 5 नंबर होने चाहिए। पहला नंबर भी 5 दे दिया, दूसरा भी 5, तीसरा भी 5, चौथा भी 5, पांचवा भी 5। तो क्या प्रिंट होगा, 5 और 5 10, 25 प्रिंट होने चाहिए। योर आंसर इज 25। कोई मसला तो नहीं है बच्चों, वाइल लूप भी समझ आ गया? आसान है, मुश्किल है? चलें इसका स्क्रीनशॉट लेने हैं, ग्रुप पे शेयर करें। मैं फिर आपको एक और वाइल लूप का सवाल कराता हूँ। हो गया सर, अब आगे बढ़े। चलें, मैं एवरेज भी कर लेना, एवरेज भी। एवरेज भी कर सकते हैं। अगर ये कह रहा है कि सर आप इसी को कर रहे हैं एवरेज, ये लो ए वी लूप जी। से बाहर, लूप से बाहर, लूप से बाहर। हाँ, अब ये लूप से बाहर क्यों, इसकी वजह बताएं। क्योंकि पूरा समीशन तो लूप के अंदर निकल जाएगा ना, तो हम लूप के बाहर बोलेंगे एवरेज। अच्छा मैं देखो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ बच्चों, थोड़ा सा एडवांस लेके चलो। देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ये मैंने थ्योरी सेशन में बताया था कि अगर आप सम को डिवाइड बाय क्या करें, 5 नंबर है 5 कर दूं, तो एक्चुअल में ये एवरेज प्रिंट करेगा। समझ आई बात, डायरेक्ट कैलकुलेट करके। तो सर उसके लिए एवरेज आप ऊपर इनिशियलाइज नहीं करेंगे 0 से या कुछ किसी से? बिल्कुल बिल्कुल, वो आसान तरीका था ना। अगर मैं ये करूं तो क्या डायरेक्ट प्रिंट होना चाहिए कि सम को डिवाइड बाय 5 कर दूं। आदि लाइन का मतलब क्या, लाइन नंबर 14 का,
कि ये प्रिंट के साथ एवरेज निकल रहा है डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट निकल रहा है। आइए चेक करते हैं कि डायरेक्ट निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा। पहला नंबर, सारे नंबर 5 लूंगा तो एवरेज भी 5 आएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखा आ गया। योर आंसर इज, लाइन नंबर 13 का क्या आया बेटा? योर आंसर इज 25। सर इसके ये नीचे प्रिंट वाले के साथ भी कोई प्रॉम्प्ट डाल देना, जैसे योर एवरेज इज 5 ऐसे करके। डालता हूँ। नहीं जरूरत नहीं है, छोड़ दें अभी। समझ तो आ गया ना? लाइन नंबर 14 समझ तो आ गई ना? बस मैं अगर लाइन नंबर 13 हटा दूं तो आपको लाइन नंबर 14 समझ आ गई ना कि डायरेक्ट प्रिंट भी होता है। चलो चलो चलो। भाई लेकिन वो नीचे कोड देखने वाले को कैसे पता चलेगा कि जो नीचे 5 लिखा हुआ एवरेज ही है? हाँ, इसलिए प्रॉम्प्ट का बोल रहा हूँ। उस तरीके से प्रॉम्प्ट नहीं आएगा उसमें, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ ना। ट्राई करता हूँ। अरे तो जैसे ऊपर वैसे आपने वो किया, सुन इसलिए यहाँ लिया पे वैसे करके कॉमा करके नहीं होता। सुन लिया, सबर कर। प्रॉम्प्ट होता है वो ब्यूटीफाई करने के लिए होता है कोड, प्रॉम्प्ट की वैसे जरूरत नहीं होती है। अब ये कोड देखते हैं रन हो रहा नहीं हो रहा। ये तो यहीं चले गया। सही है भाई, ये कह रहे थे ना तुम? हाँ यही कह रहा था। चलें इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं फिर एक और सवाल आपको देता हूँ। सही है? अब एक लास्ट सवाल आपको दिखाते हैं, जरा देखो। इनपुट लेंगे 5 नंबर और प्रिंट करवाएंगे हाउ मैनी नंबर्स आर पॉजिटिव। बच्चे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? कि जो भी नंबर इनपुट किए हैं वो उनमें से कितने पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे पता लगता है? प्लस में है मतलब, यही ना? हाँ तो कंडीशन क्या होती है? ग्रेटर देन 0। हाँ ये पूछ रहा था, कितने नंबर पॉजिटिव है, यानी कि हम पी पी इक्वल्स टू पी प्लस 1 कर देंगे, है ना? यही है ना बच्चों? पी इक्वल टू 0 नहीं होगा सर? वो तो होगा, कंडीशन समझाने के लिए मैंने बताया। ठीक है, अच्छा। चलिए मैं पूरा का पूरा लूप आपके सामने दोबारा लगाऊंगा ताकि आपको समझ आए। तो बच्चों यहाँ पर हम काउंट को करेंगे, पहली मर्तबा 1 कर देते हैं, फिर हम वाइल का लूप लगाएंगे, वाइल काउंट, क्योंकि 5 नंबर हैं, लेस देन इक्वल टू कितना आएगा जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। 5। 5, फिर आगे कॉलन आ गया, इसमें डू नहीं होता, हाँ पता है ना ये बात। अब अंदर आ गए, आपने बोला सर इनपुट लेने, मैंने कहा ये लो भाई डायरेक्ट इनपुट ले लो। इनपुट, एंटर योर नंबर। ठीक है, इनपुट लिए जा रहे हैं 5 दफा। उसके बाद हम इफ लगाएंगे यहाँ पर, क्या बोलेंगे? इफ अगर तुम्हारा ए बड़ा हो, किससे बड़ा हो बेटा? 0 से, कॉलन 0 से। क्या प्रिंट करो? प्रिंट नहीं करवाना, काउंटिंग करवानी। क्या काउंटिंग करानी है? अब काउंटिंग वेरिएबल काउंट पी रखना है। काउंट इक्वल टू +1। काउंट इक्वल सर टू, पॉज नेगेटिव को इनिशियलाइज कर देना, पॉज और नेगेटिव को। हाँ बेटा काउंटिंग वेरिएबल इज यूज फॉर द लूप ना। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, काउंटिंग वेरिएबल तो लूप के लिए हो रहा है, वो तो मैं बाद में करूंगा। तो अब मैं एक पी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, और उसको 0 इनिशियलाइज करूंगा। अहमद पी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सारी पॉजिटिव काउंटिंग किस में रखूंगा? पी में रखूंगा। तो यहाँ पर जब वो सारे नंबर जो 0 से बड़े होंगे उनको पी की काउंटिंग में डाल दूँ। सही है? वो नंबर जो हाँ तो यहाँ पे भाई p इक्वल टू +1, p प्लस इक्वल टू 1। हाँ वो भी आ सकता है, और सिंपल रख रहा हूँ ताकि बच्चों को मसला ना हो। ठीक है बच्चों? अच्छा, एल्स लगा ही नहीं रहा मैं, जरूरत ही नहीं है मुझे। ठीक है, आप लोग एल्स, एलिफ भी नहीं लगा रहा ना, नहीं हो तो नहीं हो, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात? मैं, यस। बस तो फिर वो वाइल के नीचे फिर अब काउंटर लग जाएगा ना? है। हाँ जी। अब देखो, अगर नंबर 0 से बड़ा होगा तो एक्चुअल में पी इक्वल टू पी प्लस 1 पे जाएगा, और अगर नहीं होगा तो भाई नीचे आ जाएगा। यहाँ पर तो मैं वाइल के लिए काउंट को बोलूँ भाई काउंट तुम अपनी वैल्यू तो इंक्रीमेंट करा लो, क्योंकि वाइल लूप के अंदर काउंट चल रहा है ना। सर अच्छा, वाइल के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। इंडेंटेशन देखो ना, और अगर समझना है तो इसको आगे कर लेते हैं, आ जाओ। अब सही है, ज्यादा बेहतर हो। हाँ ये ठीक है। सही है, अब आ गए, अब ये लूप खत्म हो गया। सही है, इस एक्चुअल में इस लूप के अंदर 5 मर्तबा काउंटर चलेगा, और वो नंबर इनपुट लेंगे ए में, और अगर ए जो होगा वो 0 से बड़ा होगा तो पी के अंदर +1 होता जाएगा, है ना भाई?
चले, अब मैंने ये इंडेंटेशन अच्छा यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा बच्चों इसका मतलब है मैं लूप के अंदर लिख रहा हूँ ना, तो मैं तो ये लूप जी प्रिंट करना है, मैं इंडेंटेशन करूंगा, बोलूंगा भाई आप लूप के बाहर आ जाएं, यहाँ पर और प्रिंट। पी यहाँ पे पी प्रिंट करेंगे ना। हाँ वेरी गुड। पी क्यों प्रिंट करूंगा ये भी बता दो। क्योंकि वो हाउ मेनी नंबर्स आर पॉजिटिव पूछ रहा है, तो पी में वो स्टोर हुई होगी ना कि कितने नंबर पॉजिटिव है। वेरी गुड, टोटल नंबर्स विच आर पॉजिटिव, सही है, टोटल पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, सही है बच्चों। और यहाँ पर कॉमा, कॉमा के बाद P, तुम्हारा आंसर किसमें बेटा, पी में। रन करके देखें कोई मसला तो नहीं है इस कोड में, आइएगा। कह रहा है भाई गलती है, ए जीरो से बड़ा इंडेंटेशन, अच्छा ये कह रहा है कि यार ये क्या इंडेंटेशन कर दिया, अनएक्सपेक्टेड है, मुझे वो रीड नहीं कर पा रहा। मैंने कहा चलो देखते हैं। कह रहा है कि आपने इतनी ज्यादा इंडेंटेशन कर दी कंप्यूटर समझ नहीं पा रहा। समझ आइए बच्चों, हमने ज्यादा अंदर कर दी थी ना। चलो पहला नंबर, इंटर योर नंबर, आइए। 4, 4 पॉजिटिव है, याद रखना भाई, 4 पॉजिटिव है, पी के अंदर कितना हो गया 1। अगला मैं दे रहा हूँ दोबारा 3, तो पी कितना हो गया 2, है ना, जीरो से बड़े है ना। अगला एक और नंबर दे रहा हूँ 6, 6 भी जीरो से बड़ा है, पी कितना हो गया 3। ठीक है, अब मैं बाकी दोनों नंबर माइनस में दूंगा, -5, -5 पी में जाएगा नहीं जाएगा, जल्दी बताओ। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, तो पी में 3 रहेगा। अगला एक और नंबर दे रहा हूँ माइनस का 8, तो ये भी जीरो में नहीं जाएगा, और लूप खत्म हो जाएगा। जब लूप खत्म होगा तो बच्चों पी की लास्ट वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3। 3। देखो मिल गया, सही है ना। कोई मसला तो नहीं है बच्चों। और अगर इसी सवाल के अंदर वो आपको बोलता हाउ मेनी नंबर आर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, तो वो भी करा लेते। कैसे, देख लो। एल्स एल्स लगा के। एलिफ, एल्स नहीं होता, एलिफ होता है यहाँ। अच्छा एलिफ। एलिफ, ए अगर जीरो से छोटा है, ऐसे ही कह रहा हूँ बच्चों, क्या प्रिंट होता, एक और नेगेटिव नाम का वेरिएबल ले लेता मैं, नेगेटिव इक्वल, हाँ तो ऊपर नेगेटिव को इनिशियलाइज करवा देना जीरो से। नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव प्लस 1, और ऊपर हम इनिशियलाइज करेंगे नेगेटिव इक्वल टू 3। ठीक है, सही है बच्चों। अब यहाँ पर एल्स भी लगा के, एक मेरी फरमाइश है कि यार एल्स भी लगाई, तो जब इतना लगा दिया तो मालिक जब इतना खर्चा हो गया तो एल्स भी लगा लेते। एल्स, एल्स में प्रिंट करवा देते हैं, क्या प्रिंट करवा दें बेटा। भाई अगर नंबर जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, तो जीरो पे क्या होगा, जीरो जीरो। या न्यूट्रल। ये एक ही बात है, बस सवाल समझ आए ना, जीरो या न्यूट्रल होगा। यहाँ पर बच्चों नंबर जीरो से बड़ा है, इधर देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लाइन नंबर 11 से लेकर 12 तक, नंबर जीरो से बड़ा है तो पी इक्वल टू पी प्लस 1, नंबर जीरो से छोटा है तो एन इक्वल टू एन प्लस 1, और एल में क्या प्रिंट होगा, जीरो। सही। मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 का क्या काम है। वो काउंटर वो करेगा ना कि कितने नंबर आपको वो करने हैं। फाइल का काउंटर है ना एक्चुअल में। हाँ कि कितने इनपुट कर रहे हैं, वो इनपुट का काउंटर शाबाश, मैंने है ना। पहला इनपुट लिया जी। बच्चों अब आप अच्छा लोग, नीचे एक और सर नीचे प्रिंट तो करवाइए कि नेगेटिव नंबर्स कितने हैं कि बिल्कुल, नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल होगा, वरना वो प्रिंट नहीं होगा। तो वही भाई तो। बिल्कुल सही है, तो मैं इसी लाइन को, पॉजिटिव नंबर को पी में है, पॉजिटिव नंबर पी में है, एक ही लाइन में भी कर सकता हूँ बट मैं अच्छे तरीके से करता हूँ। एन आ गया, सही है। अब रन करते हैं। चलो पहला नंबर बच्चों में दे रहा हूँ -6, दूसरा भी दे रहा हूँ -6, ये सब एन में जा रहे हैं, एन 2 हो गए, याद रखिएगा। अब मैं नंबर दे रहा हूँ 8, फिर दोबारा 8, तो पी भी कितने हो गए, 2 हो गए। सही है, 2 नेगेटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर हो गए। और जो पांचवा नंबर है वो मैं 0 दे रहा हूँ। 0 किस में आएगा, पी में या एन में, जल्दी बताओ। किसी में भी नहीं आएगा ना, में भी न्यूट्रल रहेगा, जीरो प्रिंट कर देगा वो। नहीं, दैट मीन्स प्रिंट होना चाहिए, दैट मीन्स प्रिंट होना चाहिए क्या, जीरो।
हाँ, पहले 0 प्रिंट हुआ, 2 पॉजिटिव नंबर और 2 नेगेटिव नंबर। सर एक सवाल है, जी, ये हमने प्रिंट जो है लाइक ऊपर ही करवा दिया ये 0 को, हम नीचे भी तो करवा सकते थे लाइक वाइल के लूप के बाद। हाँ करवा सकते थे, लेकिन बेटा फिर वो कंडीशन मिक्स हो जाती ना, अगर 0 शुरू का नंबर होता तो। जी ठीक, सही है। सही। तो भाई मैं आज की क्लास में आपको, मैंने देखो सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कराई है आपको पिछले सेगमेंट में, फिर मैंने आज आपको वाइल लूप और फॉर टू नेक्स्ट लूप करवाया। अब अगली क्लास के अंदर मैं आपको लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट वगैरह कराऊंगा। सही है। तो आज का प्रैक्टिकल सेशन को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ। फिर अगले सेशन के अंदर मैं आपको लीनियर सर्च बबल सॉर्ट की थ्योरी कराऊंगा, और थ्योरी के साथ साथ हम आपको उसका प्रैक्टिकल सेशन भी कराएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।